हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को, ठीक है? रोज़ पढ़ रहे होंगे अच्छे से, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ। आज रेबन स्टडी चैनल आपके लिए काम और समय की 5वीं सीट लेके आया है, जिसमें आपको कार्य क्षमता वाले प्रश्न पढ़ाए जाएँगे। कार्य क्षमता क्या होती है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है? क्या है कि समय गुणा कार्य क्षमता मतलब 1 दिन का काम, ठीक? बराबर होता है कुल काम के। अब इसको समझेंगे कैसे? समझ लीजिए पहले तो होता क्या है? समझने के लिए लेते हैं हम एक उदाहरण, ठीक है? मान लो आपके पास 50 खेत हैं, ठीक है? आप चाहते हो ये 10 दिन में कट जाएँ तो समय के नीचे यहाँ रख 10 दिन, ठीक है? अब आप चाहते हो कि आपके 50 खेत हैं और 10 दिन में पूरे काट लिए जाएँ। तो आप एक ऐसा आदमी ढूँढोगे जो 1 दिन में कितने खेत काटता हो? 5 खेत। तभी तो 10 दिन में कितने खेत कटेंगे? 50 खेत कटेंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, तो और अच्छे से समझा देता हूँ। मान लो आपके पास 10 दिन है, ठीक है? 10 दिन है आपके पास और आप चाहते हो आपके पास 10 दिन है। इसको और थोड़ा-सा अच्छा कर लें। 10 दिन है आपके पास, ठीक है? और आपके पास एक मज़दूर है और वो रोज़ 2 खेत काटता है, 2 खेत। तो ये बताओ 10 दिन में कितने खेत काटेगा? 20 खेत। 20 खेत काट लेगा। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि जब समय में 1 दिन के काम का गुणा करते हैं, तो वो कुल काम के बराबर हो जाता है। यही चीज़ निकल के आ रही है। अब दूसरी चीज़, मान लो अगर समय नियत है, ठीक है? समय नहीं, आपका काम नियत है, सॉरी। अगर आपका काम नियत है और आपने मान लिया काम है 1, नियत है तो कितना होगा? 1। अब काम आपका 1 हो गया, तो यहाँ से अगर हमें समय निकालना है तो कितना निकलेगा? समय बराबर 1/, कार्यक्षमता। कार्यक्षमता क्या होती है? 1 दिन का काम। तो क्या समझ में आया कि जो समय है, वो कार्यक्षमता का उल्टा होता है और कार्यक्षमता समय की उल्टी होती है। अगर यहीं से हम आपसे कहें कि कार्यक्षमता निकालो, कार्यक्षमता, तो कार्यक्षमता क्या आएगी? 1/, समय आएगी कि नहीं? क्योंकि गुणा में है। अगर हम कार्यक्षमता का निकालेंगे मान, तो समय का पक्षांतर होगा। अगर समय का मान निकालेंगे, तो कार्यक्षमता का पक्षांतर होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यही चीज़ है और पूरे चैप्टर में यही चलने वाली है कि समय कार्यक्षमता क्या है? कि कार्यक्षमता समय की उल्टी होती है और समय कार्यक्षमता का उल्टा होता है। ठीक है? इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब सवाल की बारी आती है। शुरू करते हैं सवाल। ठीक है? लिखा है, सवाल है कि राम की कार्यक्षमता श्याम की दुगनी है। मान लो 2 लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है। एक राम है और एक श्याम है, ठीक है? अब लिखा है राम की कार्यक्षमता श्याम की दुगनी है। जो बाद में लिखा रहे हैं ना भाई साहब, आप उसको मान लो। मान लो श्याम 1 दिन में 1 काम कर पाता है, 1 खेत काट पाता है, तो राम कितने खेत काटेगा? अब दुगनी तेज़ी से काम करेगा, दुगना काम करता है तो 2 खेत काटेगा। अनुपात बना लो। अब दुगना कार्य क्षमता में अनुपात दिया था, तो ये किस चीज़ में अनुपात हो गया? कार्य क्षमता में। मतलब क्या निकल के आ गया? 1 दिन का काम। श्याम 1 दिन में 1 खेत काटता है और राम 1 दिन में 2 खेत काटते हैं। इतनी बात यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है? अब आगे सवाल क्या लिखा है? दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। मतलब दोनों मिला के एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ से निकालेंगे कि दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं। दोनों मिलाकर कितना करेंगे? 2 करेगा राम, 1 करेगा श्याम, दोनों मिलाकर 2 और 1 3, 3 खेत 1 दिन में काट लेंगे। ठीक है? यहाँ तक की बात ठीक है, अच्छी है। अब क्या है कि वो पूरा काम 15 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर हम 1 दिन के काम में समय का गुणा करेंगे, 15 दिन का गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? काम निकलेगा। 15 × 3 = 45, 45 खेत, इतना काम वह करते हैं।
और सवाल में लिखा है कि वह पूरा काम करते हैं, मतलब ये जो काम है ये कितना है? कुल काम है, कुल काम, कुल काम, है कि नहीं? अगर एक कुल काम है, अब क्या चाहिए आपको? समय। समय चाहिए किसका? उसने पूछा बताइए अकेले राम उस काम को कितने दिन में करेगा। राम का समय पूछा। अगर राम का समय पूछा तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं? समय बराबर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले ही दिन से मैं आपको बताते आ रहा हूं, और पहली वीडियो जब बनाई थी, जो कॉन्सेप्ट पहले था वही अभी है। समय बराबर हमेशा यही होगा, कुल काम बटे एक दिन का काम। एक दिन का काम उसका रखेंगे जिसका समय निकालना है। तो कुल काम कितना है? 45। एक दिन का काम किसका रखना है? किस समय किसका चाहिए? राम का। तो एक दिन का काम राम का कितना है? 2। कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम, तो कितना है? 2। 2 है ना? तो कितना रखेंगे हम यहाँ पे? 2 रखेंगे। अब भाग तो जाएगा नहीं, तो कितना रखेंगे? 22.5 दिन। उत्तर हो गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है, मतलब अगर बी एक काम करता है एक दिन में, तो एक कितना करेगा? 1.5। पहले ये समझ लो 1.5 कितना होता है। तो 1.5 कितना होता है? एक और आधा, यही तो 1.5 है कि नहीं? एक और आधा, यही 1.5 है। 1.5 मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। अब इसको बनाएंगे हम सीधी भिन्न में। कैसे? कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि इसका तो करते हैं इसमें गुणा, 2 एकम 2 और एक जोड़ दो, कितना आया? 3/2। अब एक का 3/2 गुना निकालेंगे तो कितना आएगा? 3/2, 3/2 आएगा कि नहीं? अब इनका बना लो अनुपात। अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं? एक भिन्न है एक संख्या, तो जो संख्या है उसके बटे में एक करके उसको भिन्न बना लो। अब इनका निकालेंगे हम अनुपात। तो क्या होता है कि जो भिन्न का हर है उसका लेंगे लासा। तो हर कितना है? एक का 2 है, एक का 1। तो 2 और 1 का लासा लेंगे तो 2 आएगा। प्रत्येक पद में 2 से गुणा कर दो। प्रत्येक पद में 2 से गुणा। ये 2 से 2 कट गए और यहाँ तो 3 आ गया। यहाँ 2 एकम 2 बटे का 1, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं है उसका। ए हो गई क्षमता। हो गई क्षमता। क्षमता निकल के आ गई कि ए एक दिन में 3 खेत काटता है और बी एक दिन में 2 खेत काटता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे लिखा है अगर बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, मतलब बी पूरा काम कर देता है 12 दिन में और एक दिन में कितना करता है? 2 खेत काटता है। तो कुल काम निकलेगा। बस कुल काम निकालना रहता है आपको इन सवालों में। जैसे ही कुल काम आ गया आपको उत्तर मिल जाएगा। अब 2 खेत एक दिन में काटेगा कौन? बी। और कितने दिन में पूरा काम करता है? 12 दिन में। तो कितने खेत काट लिए? 24 खेत काट लिए। यही तो कुल काम है, क्योंकि सवाल में बोला है कि वो पूरा काम 12 दिन में कर लेता है। तो जितना काम आपका ये निकला है ना, ये कुल काम है। कुल काम है, कुल काम। अब क्या पूछा है? तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कब समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने के लिए क्या करना है? समय चाहिए, समय। समय बराबर क्या है? समय बराबर हमेशा एक ही चीज होती है, कुल काम कितना है? 24। कुल काम है 24 बटे एक दिन का काम। किसका? अब पूछा है दोनों का मिला के, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना करेंगे? देखो ए धन बी कितना होगा? एक दिन में ए तो काटता 3 खेत और बी काटता 2 खेत। कुल मिला के कितने खेत काटेंगे? 5 खेत काटेंगे कि नहीं? तो भाई एक दिन का काम कितना है? 5। अब 5 का भाग 24 में देंगे तो आप क्या आएंगे? 4 सही 4/5 दिन। इतना सरल है, बताओ। हो गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से कर लोगे आप। कभी भी इस सवाल को गलत नहीं करना है। अब अगर आपको इस सवाल मिलेंगे, ऐसी वीडियो आपने आज तक नहीं देखी होगी। बहुत आसान तरीके से बता दिया, बस कुल काम निकाल लो। कुल काम के बाद तो समय ही निकालना है। फिर तो पहले जैसा है कि समय बराबर कुल काम बटे एक दिन का काम।
कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आप लोगों को लगाना है अपने मन से। पहले पहले लगा लो। सवाल दिखा दूं पहले। सवाल कहाँ है? ये रहा सवाल। क्या लिखा है? जितनी देर में बी जो काम करता है, जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। कोई बात नहीं है, दो लोग फिर से हैं, एक तो ए है और एक बी है। ठीक है। अब क्या है कि जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। मतलब ए कर रहा है आधा काम और बी कर रहा है पूरा काम। इतनी बात तो सवाल यहां तक पढ़ के समझ में आ गई है कि ए आधा काम करता है और बी पूरा काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखा है कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है। उससे पहले पहले तो इनका अनुपात बनाओ। बना लो अनुपात। कैसे आएगा? एक संख्या है एक भिन्न, तो संख्या को भिन्न बना लेंगे, बटे एक कर दो, बन गई भिन्न। अब इसको सही अनुपात बनाएंगे तो कैसे? भिन्न के हर का लेते हैं लासा, दो और एक का फिर से लासा लो, कितना आएगा? आप कहोगे दो। ठीक है, तो प्रत्येक पद में दो से गुणा करेंगे। पहले इसको खत्म कर दे, एक गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक पद में दो से गुणा कर दी। अब यहाँ दो से तो दो कट गए, तो कितना आया? एक। अनुपात है, दो एकम दो। अब ये जो अनुपात बना है ना, ये क्षमता में बना है। पूछो क्यों? ये इसलिए बना है क्योंकि यहाँ कहीं समय का जिक्र है क्या? देखो पूरी लाइन में कहीं है ही नहीं, है ही नहीं ना। जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी देर में उसका आधा काम करता है। मतलब समय नियत है, बस काम आधा और पूरा हो रहा है। अगर समय नियत है तो जो अनुपात आपका बनेगा वो हमेशा क्षमता में बनेगा। मतलब एक दिन का काम का रेशियो बनेगा। एक दिन में ए एक खेत काटता है और बी दो खेत काटता है। इतनी बात समझ में आ गई। आ गई बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है। बी, ठीक है, तो बी एक दिन में कितने खेत काटता है? दो खेत। और वह 12 दिन तक काम करता है। तो कितना काम कर लिया? 12 गुणा दो। एक दिन के काम में दिन से गुणा कर दो, कितना आ गया? 24। 12 दूनी 24। 24 खेत काट लेता है बी कितने दिन में? 12 दिन में। और पूरा काम करता है वह, पूरा काम बी करता है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? कुल काम। मिल गया कुल काम। जब कुल काम मिल गया, अब तो बहुत ही सरल हो गया। क्या पूछा है? ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे। मतलब पहले तो ए समझ लो कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। एक दिन में ए गाड़ता है, एक खेत काटता है, और बी दो खेत काटता है। तो एक दिन में दोनों मिलाकर कितने खेत काटेंगे? तीन खेत। बात समझ में आ गई ना? तो अब समय निकाल लो। बहुत आसान हो गया, बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल काम कितना है? 24। कुल काम 24 है, तो 24 बटे एक दिन का काम। किसका? ए और बी का मिलाकर कितना खेत काटते हैं? तीन काटते हैं, तो बटे तीन। काट दो, कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो कितने आ गए? 8 दिन। बताओ, इतना सरल, बिल्कुल सेम सवाल और आसानी से कर लिया। भाई यहाँ पे समय का जिक्र नहीं था, गलती मत कर लेना। समय का जिक्र नहीं था तो हम इसमें समय का अनुपात नहीं निकालेंगे। अगर समय यहाँ निश्चित नहीं होता तब हम उस हिसाब से देखते। अभी समय निश्चित है, तो जो भी आपका अनुपात निकला वो क्षमता में निकला। इतना ध्यान रखो। बस क्षमता आ गई, कुल काम निकाल लिया, समय अपने आप आ जाता है। देख ही रहे हो आप, बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हो, बहुत मजा आने वाला है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहा, ए रहा आपके सामने। क्या है? लिखा है ए एक दिन में बी से दुगना काम करता है। कार्य क्षमता में जो अनुपात दिया है वो दुगना है। कैसा? एक आदमी तो है आपका ए, दूसरा है बी। बी, ठीक है, बी से दुगना काम करता है। कौन? ए। मतलब बी अगर एक करता है तो ए कितना करता है? तो करता है कि नहीं? इतनी बात तो समझ में आ गई। ए तो हो गई आपकी क्षमता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सवाल पढ़ेंगे आगे। और इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में पूरा करता है। ठीक है,
60 दिन कम में पूरा करता है कौन? ए। किससे? बी से। इस सवाल में लिखा है। अब अगर यहाँ पूरे दिन दिए होते कि 60 दिन में पूरा कर लेता है या 20 दिन में पूरा कर लेता है, तब तो ठीक था। आप यहाँ से क्षमता का गुणा करते दिन में, पूरा काम निकाल लेते, जैसे अभी तक करते आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही करते। अब तो वैसा नहीं बोला ना, कहा ही नहीं। अब समय कम और ज़्यादा कह दिया, तो हम अब अनुपात बनाएंगे समय में। कैसे बनेगा? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो समय है वो हमेशा क्षमता का उल्टा होता है, कार्य क्षमता का उल्टा। तो अगर क्षमता में अनुपात 2:1 है तो समय में अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि क्षमता समय की उल्टी होती है और समय क्षमता का उल्टा होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्षमता में अनुपात 2:1 है तो समय में अनुपात 1:2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल कहता है कि इसलिए एक काम को बी से 60 दिन कम में करता है कौन? ए करता है, ए। तो यहां देखो कितना रेशियो कम है, 1। तो 1 रेशियो बराबर है कितने के? 60 दिन के। भाई उनने दिन के बराबर बात की, हमने यहाँ रेशियो के बराबर देख लिया कि 1 रेशियो बराबर 60 दिन। इतनी बात समझ में आ गई। तो ए के कितने दिन निकल के आए? ए को कितना समय लग रहा? 1। और 1 रेशियो बराबर 60 दिन, तो ए के तो 60 दिन हो गए। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बी के दिन निकालो। बी के, बी का समय कितना है? बी का समय है 2 रेशियो। आपने पता कर लिया है कि 1 रेशियो बराबर 60 दिन, तो 2 रेशियो बराबर 60 दूना 120। बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। 120 दिन। अब तो पहले जैसा सवाल बन गया कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी किसी काम को 120 दिन में करता है, तो उसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? बिल्कुल पहले जैसा, निकाल लो कुल काम। अब तो आसानी है, कुल काम के लिए क्या करते थे? लासा ले लो, कितना आएगा? 120। ये तो हो गया कुल काम। 120 खेत आपको कटवाने हैं। जब 120 खेत कटवाने हैं, ये पूरा काम 60 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना? 2 खेत काटेगा। ऐसे ही बी 120 दिन में पूरे 120 खेत काट देता है, तो एक दिन में कितने? 1 खेत काटेगा कि नहीं? अब क्या चाहिए? उनने पूछा कि उस काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना आएगा? ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो कैसे आएगा? एक दिन में ए तो काटता है 2 खेत और बी काटता है 1 खेत, तो दोनों मिलाकर कितने? 3 खेत काटेंगे। बताओ, 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 काटेंगे कि नहीं? देख लिया हमने, बिल्कुल आराम से हो गया। अब क्या चाहिए? समय। समय के लिए क्या करते आए हैं अभी तक? कुछ नहीं करना है। कुल काम कितना है? 120। 120 खेत काटने हैं। और अब इसके नीचे क्या रखते थे? कुल काम बटे एक दिन का काम। कितना है? 3 खेत, क्योंकि दोनों मिलाकर पूछा, तो कितना है? 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 बार। उत्तर कितना आएगा? 40 दिन। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उत्तर हो गया। बताओ कितना सरल है। इतना सरल कुछ हो सकता है? इससे सरल कुछ हो सकता है? बहुत ही सरल हो गया। कुछ भी लिखा हो आपको तो बस क्षमता को समय बना लो, अगर समय कम ज्यादा है तो। बाकी किसी और सवाल में आपको समय नहीं बनाना है, हमेशा क्षमता से लगाओ। क्षमता निकाल लो, दिन दिए होंगे उससे कुल काम निकाल लो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने। चलते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, अब थोड़ी सी बात अलग आ गई। अब प्रतिशत वाली बात आ गई। अभी तक तो हिस्से वाली बात हो रही थी तो हम निकाल ले रहे थे, अब प्रतिशत में क्या करें? प्रतिशत का तो और सरल है, आगे से आपको मिलेगा तो आप कहोगे इससे सरल, ये तो हम चुटकियों में हल कर लेते। अभी दिखाता हूं कैसे करोगे आप। लिखा है ए एक काम को 9 दिन में पूरा करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है बी ए से 50% अधिक दक्ष है। बी ए से दक्ष है ज्यादा। तो 2 व्यक्ति हैं पहले तो, ए और बी। ठीक है, यहां तक की बात बिल्कुल सही है। अब बोलते हैं कि बी ए से 50% अधिक दक्ष है। मान लो अगर ए कितना है? 100%। अब प्रतिशत की बात थी इसलिए हमने एक को 100 माना, 100 माना। तो ठीक है, दूसरा अगर 50% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 100।
50। जाहिर सी बात है, बिल्कुल। अगर 50% अधिक है तो 100 पे 50% बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा जोड़ दो आप। 100 में 50 कितना आ गया? 150। अनुपात बना लो। अनुपात में क्या करेंगे? जो भी कॉमन हो काट दो। 50 से कट जाएगा। देखो 50 दूनी 100, 50 ती 150। बड़े आसानी से। अब दक्षता की बात हो रही थी, मतलब क्या है? कार्य क्षमता में दिया अनुपात। कार्य क्षमता, एक दिन का काम निकाल लिया भाई साहब आपने। कार्य क्षमता ऐसी, बिल्कुल आसान हो गया। कार्य क्षमता में अनुपात आ गया 2:3। मतलब एक दिन में 2 खेत तो काटता है अपना ए, और एक दिन में 3 खेत काटता है बी। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पहले लिखा है कि ए एक काम को 9 दिन में पूरा करता है। 9 दिन लगते हैं ए को पूरा काम करने में। ठीक है, तो एक दिन में एक कितने खेत काटता है? 2। और उसने 9 दिन तक काम किया तो कितने खेत कट गए? 18 कट गए। और वह बोल भी रहा है कि पूरा काम करता है, पूरा। अगर पूरा काम करता है तो ये क्या है? कुल काम है, कुल काम। निकल गया, बहुत आसानी से निकाल लिया। अब क्या चाहिए? समय पूछा, किसका? बी उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो समय पूछा, समय के लिए क्या करते हैं? वही जो हमेशा से करते आए हैं। कुल काम कितना है? 18 बटे एक दिन का काम। किसका? बी का। अब बी एक दिन में कितने खेत काटता है? ए लिखा। कितने खेत काटता है? 3। तो बटे में कितने आ गए? 3। अब 3 का भाग देंगे 18 में, कितनी बार गया? 6 बार। तो 3 छंग 18, 6 दिन उत्तर आ गया। बताओ, इतना सरल। अब तो परसेंटेज वाला हमें तो लगता है जब भी आपको मिलने वाला है आप तो चुटकियों में उड़ाने वाले हो। अब अगला सवाल बिल्कुल आप बहुत सरल होने वाला है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, बिल्कुल आपके सामने सामने है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पढ़ लेते हैं पहले तो। लिखा है बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, मतलब समय नियत रहने वाला है। अच्छा, ठीक है। इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। यहां तक की बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जैसा सवाल कहता है हम बिल्कुल वैसे ही करते आए हैं तो करेंगे भी। ठीक है, ए और बी दो लोग थे, ऐसे लिख लिया करो आप। लिख लिया। अभी क्या है, पहले तो ए देख लो कि कौन पूरा काम कर रहा है और कौन आधा। ठीक है, तो यहां लिखा है कि बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, पूरा काम करता है। ठीक है, ए 3/4 में ए इससे आधा काम करता है। मतलब बी अगर एक काम करता है तो ए आधा करेगा तो कितना? 1/2। इतनी बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? अभी क्या बोला? फिर से पढ़ेंगे लाइन और अब निकल के आएगी जो मैं आपको समझाने वाला हूं, वो बहुत ध्यान से समझना। क्या है कि बी को एक निश्चित समय लगता है। मान लो 1 मिनट, 1 दिन या 1 घंटा, कुछ भी एक ही लगे, बस एक माना करो आप। एक से क्या होगा कि वो दूसरा जो चीज है ना उसे बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम? मान लो कि बी को 1 मिनट लगता है या 1 दिन लगता है, इतना मान लो 1 दिन लगता है। ठीक है, 1 दिन अगर लगता है तो हम इसमें कितने का गुणा करेंगे? 1 का। ठीक, ठीक। क्यों किया? अभी समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट रुक जाओ बस। अब लिखा है इसमें कि इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। अब देखो ए के लिए समय कितना है? 3/4। अगर एक बात बताओ कि अगर हम समय को पलट दें तो क्या होगा? कार्य क्षमता में अनुपात निकलेगा। तो हम वही कर रहे हैं। 3/4 को पलट देंगे, कितना हो जाएगा? 4/3। और ए के हिस्से से कर देंगे गुणा। क्यों किया? तभी तो कार्य क्षमता में अनुपात बनेगा। हमने यहां भी पलटा है। अब 1/1 कितना होता है? एक ही। इसीलिए हमने एक का गुणा कर दिया था सीधा सीधा। यहाँ 4/3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि जब तक आप समय को नहीं पलटोगे आपका जो अनुपात है वो कार्य क्षमता में नहीं बनेगा। तो कार्य क्षमता में अनुपात बनाने के लिए 3/4 को पलटना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा क्यों पलटा। ठीक है, अब अनुपात बना लो। काट लो पहले तो, 2 दूनी 4। यहाँ तो आ गया 2/3। ठीक है, अनुपात हो गया। ये हो गया एक। एक संख्या एक भिन्न, तो बटे में क्या कर लेते हैं? संख्या के बटे में एक कर लेते हैं। ठीक है, एक कर लेते हैं तो बटे में हो गया एक। ठीक, अब हर का लेंगे क्या? लासा। तो लासा लेंगे तो 3 और 1 का लासा 3 ही आएगा।
प्रत्येक पद में 3 से कर देंगे गुणा। तो 3 से तो 3 कट गया यहाँ, तो कितना आया 2 अनुपात ए। इतना यहाँ कितना आया 3 एकम 3। ए अनुपात किस में बना, क्षमता में, मतलब एक दिन का काम निकल के आ गया। ए एक दिन में 2 खेत काटता है, बी एक दिन में 3 खेत काटते हैं। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब पढ़ते हैं आगे का सवाल क्या है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करें, दोनों मिलकर समाप्त कर रहे हैं काम को, ठीक है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काट रहे खेत, पहले तो ए देख लो। एक दिन में ए ने काटे 2 खेत और बी ने काटे 3 खेत, कुल मिला के कितने खेत कट गए, 5 खेत हो गए खत्म। ठीक है, 5 खेत काट लिए गए और 18 दिन तक काम चला। 18 दिन, एक दिन के काम में समय से गुणा करो तो क्या निकल के आता है, काम। अब पूरा काम समाप्त हो जाता है तो पूरा काम निकलेगा, 18 पंचे 90। ए हो गया कुल काम, मतलब कुल खेत कितने हैं, 90 हो गए। अब क्या चाहिए, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, समय चाहिए, समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम कितना है 90 बटे एक दिन का काम, किसका, जिसका पूछा है, बी का पूछा। देखो यहाँ लिखा बी का पूछा, तो बी एक दिन में कितने खेत काट रहा है, 3। देखो यहाँ से निकल के आया ना 3, तो भाई 3 का देंगे भाग, कितना होगा 30 × 90, 3 का भाग देंगे तो 30 बार कटेगा, 30 दिन। उत्तर बताओ, इतना सरल, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा कठिन सवाल है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। आप सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगा के देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे का जो सवाल है वो सिर्फ आपके लिए, बिल्कुल आपको लगाना है, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। अगला सवाल बिल्कुल आपके लिए, चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो क्या लिखा है, सवाल पढ़ेंगे साथ में लगाएंगे, दोनों लगाते हैं साथ में। लिखा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। अब पहले तो ये समझ लो कि कौन पूरा काम कर रहा है और कौन आधा। तो यहां लिखा है कि ए आधा काम करता है, तो दो लोग तो फिर से, एक ए है और एक बी है। ए करता है आधा काम, तो बी कितना काम करेगा, पूरा, तो ए आधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब देखो अब क्या हो रहा है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, मैंने अभी क्या बताया, जितने समय में करता है। समय आपको मानना है, मान लो बी को 1 दिन लग रहा है, ठीक है, यहां भी पलटा है एक को, ठीक हो, एक को ही पलट के हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तभी ये क्षमता बन रही है। और उसका 1/6 समय में, अब यहां भी समय पलटेगा, तो 1/6 को पलट देंगे तो कितना होगा, 6/1। समय इसलिए पलटा क्योंकि आपको जो अनुपात बनाना है वो कार्य क्षमता में बनाना है, और कार्य क्षमता में अनुपात तभी बनेगा जब आप समय को पलटेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने गुणा कर दी। अब अनुपात बना लो, अनुपात बनाएंगे तो काट लिया यहाँ से, तो 3 6 कितना आया, 3:1 एकम 1। एक क्या हो गई, क्षमता, हिम्मत निकल के आ गई कि एक दिन में ए काटता है 3 खेत और बी काटता है 1 खेत। अब सवाल क्या है आगे, यदि काम को पूरा करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, कितने, 10 दिन, ठीक है, तो एक दिन में ए और बी कितने खेत काटते हैं, पहले तो ए देख लो कितने खेत काटते हैं। एक दिन में ए काटता है 3 खेत, बी काटता है 1 खेत, दोनों मिलाकर 4 खेत। बहुत आसान हो गया, जब 4 खेत एक दिन में काटते हैं और कुल मिलाकर दिन कितने लिए, 10 दिन, 10 दिन तक काम चला और काम हो गया पूरा खत्म। तो कितना काम हुआ, 4 खेत रोज कटेंगे और 10 दिन तक काम चला तो 40 खेत कुल काट लिए गए, और यही तो कुल काम निकल के आता है। अभी तक यही तो पढ़ रहे हैं कि कुल काम कितना हो गया, 40। ठीक है, अब क्या चाहिए, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का समय। हमेशा समय पूछता है और समय आप बहुत आसानी से निकाल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, कुल काम कितना है 40 बटे एक दिन का काम, किसका, बी का,
क्योंकि बी का समय चाहिए, तो बी का एक दिन का काम कितना है? एक। तो 40/1 बराबर कितना हो गया? 40 दिन। उत्तर बताओ कितना सरल था, बिल्कुल आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बहुत ही आसानी से हो गए। ऐसे सवाल आपको अब जब भी मिले आप बिल्कुल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से। बस आपको समय को पलटना है। पहले तो ये देख लो कि कौन आधा कर रहा है, कौन पूरा कर रहा है, फिर जो समय है उसको पलट के गुणा करनी है। बस अनुपात बना लो, क्षमता निकल आई, फिर तो बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा। अगला सवाल, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, लिखा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे बी तथा सी मिलकर वही कार्य 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दिन की बात हो रही है, दिन दिए हैं तो हम भाई वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। ए और बी कितने दिन में? 12 दिन में, क्योंकि सवाल इसी फॉर्मेट का है तो इसी फॉर्मेट पे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी मिलकर कितने दिन में? 15 दिन में, तो बी और सी के 15 दिन। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कुल काम निकाल लेते हैं ऐसे में। जब भी ऐसा फॉर्मेट आए आपको तो समझना है कि कुल काम चाहिए। 12 और 15 का लासा ले लो, कितना आएगा? 60। वही हो गया कुल काम। 60 कुल खेत हैं। कुल खेत कितने हैं? 60। ठीक है, जब 60 कुल खेत हैं और आपको कटवाने हैं 60 खेत, ए और बी मिलकर 60 खेत 12 दिन में काट देते हैं, तो एक खेत एक दिन में कितना खेत काटेंगे? 5। ऐसे ही बी और सी का निकाल लो। 15 का भाग दो 60 में, कितनी बार गया? 4 बार। इतनी बात तो यहां से क्लियर हो गई। ठीक है, कि एक दिन में ए और बी मिलकर एक दिन का काम है, एक दिन का काम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से लिख लेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया जिसकी वजह से कोई सवाल थोड़ा सा हट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी मैं लिख लेता हूँ। ऐसे एक दिन का काम निकाल लेंगे, 5 और 1 4। यहाँ तक कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है सवाल में, क्या लिखा है कि ए की क्षमता सी की दुगनी है। ठीक, ए है और सी है। ए की क्षमता सी की दुगनी है। अगर सी, आप समझो जरा कि सी अगर एक काम करता है तो ए कितना काम करता है? 2, क्योंकि ए की क्षमता सी की कितनी है? 2 गुनी। ठीक है, अनुपात बना लो, किस में बना? क्षमता में। यहां से निकल के आ गया कि ए एक दिन में 2 खेत काटता है और सी एक दिन में 1 खेत काटता है। अब देखो क्या करना है, लिखा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी का कार्य निकालना, या तो आप यहां से निकाल सकते हो या यहां से निकाल सकते हो, कहीं से भी निकाल लो। देखो समझो अब बात को, क्या है, लिखा है कि बी और सी एक दिन में कितने खेत काटते हैं? 4। और सी कितने खेत काटता है? 1। बिल्कुल आसान है, जब बी और सी 4 खेत काटते हैं कि नहीं? देखो लिखा है, और सी अकेले ने कितने खेत काटे हैं? 1 खेत। खेत काटे भाई साहब। ठीक है, यहां से बी के खेत कैसे निकालेंगे? बी और सी का कुल मिला के काम कितना है? 4 खेत का। सी अकेले का कितना है? 1। अगर हम इसमें से 1 घटा दें तो जो 3 खेत निकलेंगे ये बी ने ही तो काटे हैं। अब बी की हिम्मत आ गई, बी का एक दिन का काम निकाल लिया। क्या चाहिए? समय। बहुत आसान है, समय के लिए तो कुछ नहीं करना है। कुल काम कहाँ रखा? ए रखा, कुल काम यही तो है। कुल काम था भाई साहब, एक कुल काम है कि नहीं? कुल काम 60/, एक दिन का काम किसका? बी का, क्योंकि समय बी का चाहिए, क्योंकि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेले का समय कितना हो गया? 3। 3 खेत एक दिन में काटता है तो समय कितना आएगा? 3 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार गया? 20 दिन। बताओ, बहुत आसान हो गया। कार्य क्षमता वाले प्रश्न जितने आपके होते थे सारे हो गए। इसके बाद कोई भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे बिल्कुल ना बने। हर सवाल आप आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत आसानी से आपने समझ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए,
कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। आज तो बोर्ड भी बदल गया है, आप लो रोज़ पेज देखते थे, आज थोड़ा-सा डिजिटलाइज़ेशन हो गया है। अब टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने की बारी आई है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब जैसे-जैसे अच्छा होता जाएगा, वैसे-वैसे हम लोग बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। धीरे-धीरे आपको इसी पर रीज़निंग भी पढ़ाई जाएगी, जीके भी पढ़ाई जाएगी, करंट अफेयर के भी वीडियोज़ आएँगे। बस उसके लिए मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैनल की जो भी सर्विस है उसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। बहुत मज़ा आता है अपनी कमियाँ जानकर और उस पर काम करके कि आपके लिए कुछ कर सकूँ। आप लोग मेरा हौसला बढ़ाते चलो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप जितने लाइक करोगे, जितने आपके कमेंट आएँगे, मैं उतना ज़्यादा मनोबल अपना ऊँचा करता जाऊँगा और आपके लिए बहुत अच्छा करके दिखाऊँगा। तो बस आप बस मेरा साथ देते रहो, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ।